सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुमन होप है। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे खुदावन की दया से। तो आपको पता परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? वाई गॉड मेड अस? हमें प्रभुता करने के लिए। आप तो पता कि परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया और हमारे अंदर अपना आत्मा डाला और हमें अधिकार दिया चीज़ों पे प्रभुता करने के लिए। परमेश्वर ने शैतान को मिट्टी से नहीं बनाया, हम इंसानों को मिट्टी से बनाया। हालेलुया। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अंगीकार की ताकत। हम पढ़ेंगे नीति वचन 18 की 21 में लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होता है। कहता हमारी जुबान में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो उसको काम में लाना जानता है वह इसका फल भोगेगा। कहता जो उसको यूज करना जानता है वह इसका फल भोगेगा, प्रतिफल पाएगा। तो हमारी जुबान में क्या है? जीवन और मृत्यु है। इंग्लिश में लिखा, योर माउथ हैज पावर टू स्पीक लाइफ एंड डेथ। हालेलुया। फिर हम आगे पढ़ेंगे नीति वचन 6 की 2 तो तू अपने ही मुंह के वचनों में फंसा और अपने ही मुंह की बातों में पकड़ा गया। कहता तू अपने, किसी और के नहीं, तू अपने ही मुंह के वचनों में फंसा और अपने ही मुंह की बातों में पकड़ा गया। ये तब होता हमारे पास साथ जब हम बहुत गुस्से में होते हैं और हम अपनी डिसीजंस ऐसे ही ले लेते हैं। तो इसलिए जब हमें गुस्सा आए तो मोस्टली अपना मुंह बंद रखना चाहिए। हमें अपनी जिप लगा देनी चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है फिर हम में पछतावा करते हैं कि हमने बोल दिया। फिर हम अपने ही मुंह की वचनों में फंस जाते हैं और अपने मुंह की बातों से पकड़े जाते हैं। हालेलुया। फिर हम आगे एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 21 की 23। कहता जो अपने मुंह को वश में रखता है, मतलब अपनी जुबान को वश में रखता है, वे अपने प्राणों को विपत्तियों से बचाता है। हालेलुया। अब वो पता, हम कपल्स कुछ भी नेगेटिवली बोल देते हैं अपनी मैरिज के लिए। हम अपने बच्चों को भी कुछ भी बोल देते हैं कैजुअली। हम कहते हैं ये नॉर्मल है ये बात, पर हमें पता नहीं परमेश्वर ने हमारी जुबान में पावर दी है। हालेलुया। मैं आपको एक और वचन पढ़ेंगे विवस्थता विवरण 30 की 19 में। कहता मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ। कहता मैं तुम्हारे सामने आकाश, आसमान और पृथ्वी दोनों विटनेस हैं। यहोवा ने कहा ये दोनों विटनेस हैं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। कहता मैंने जीवन भी तुम्हारे सामने रखा और मरण भी, आशीषें भी रखी हैं और श्राप भी रखी हैं। इसलिए यहोवा भी यही चाहता है, प्रभु यीशु भी यही चाहते हैं। कहता है इसलिए तू जीवन को ही अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। कौन? मैं और मेरा वंश दोनों जीवित रहें। कहता मैं चाहता हूं कि तू जीवन को ही अपना ले। सो परमेश्वर ने इसका मतलब हमें चॉइस दी है। हमें चॉइस दी है, हाँ, आपको और मुझे चॉइस करने को दी है कि हमें जीवन बोलना या मृत्यु बोलनी है, जीवन के शब्द बोलने या मृत्यु के शब्द बोलने हैं। हालेलुया। आपको तो दाऊद बहुत बड़ा राजा जिसने भजन संहिता लिखी है, उसने भी अपने भजन में लिखा है। जब हम पढ़ेंगे भजन संहिता 39:1 में लिखा है, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा। कहता मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा कि ताकि मेरी जुबान से, मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने हो तब तक मैं लगाम लगाए अपने मुंह को बंद रखूंगा। हालेलुया। इवन दाऊद राजा ने भी यहाँ तक ये बात बोली है। देखो इतना बड़ा राजा है जिसने 33 लड़ाइयाँ लड़ी और जीती हैं, उसने भी यही बात बोली है। कहता मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा। क्या करना? कि मेरी जुबान से, मेरी जीभ से कोई पाप ना हो जब तक दुष्ट मेरे सामने है। कहता मैं अपनी जुबान को बंद रखूंगा। तो ये स्क्रिप्चर हमें यही सिखाता है कि, बताता है कि विकेडनेस, जो बुराई हमारे आसपास है, तो जब बुराई हमारे आसपास होगी तो हमें क्या करना है? अपनी जुबान पे, अपनी जीभ पे जिप लगानी, कुछ नहीं बोलना। क्योंकि शैतान जो इसी बात का इंतजार कर रहा है कि हम अपना मुंह कब खोलें, हम कब गलती करें कि वो हमारी गलती को पकड़ ले। शैतान हमेशा परमेश्वर के लोगों के पीछे पड़ा है कि कैसे उन्हें फाड़ खाए, कैसे उनको वो टारगेट करे, कैसे वो उनकी डेस्टिनीज को बदल दे। हालेलुया। क्योंकि जब हम पहला पत्रस उसका 5 की 8 अध्याय में पढ़ते हैं, उसमें लिखा अपने पर निरंतर रखो
सावधान रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान एक गर्जने सिंह के समान इधर उधर घूमता हुआ जो मिले उसे पाड़ खाए। कहता वो इधर उधर घूम रहा है, कि वो ढूंढ रहा है, ही इज फाइंडिंग, कि मुझे कोई मिले जिसको मैं पाड़ खाऊं। वो सब पर अटैक नहीं करता, पर वो ढूंढता है लोगों को। आपको पता, जो हम अंगीकार करते हैं, जो हमारे वचन है, जो हमारे मुंह से हम बोलते हैं, अपने क्लॉक देखिए, घड़ी देखिए ना, वो ऐसे घूमती है क्लॉकवाइज। तो जब हम अच्छे शब्द बोलते हैं ना अपने बच्चों पे, अपनी मैरिज पे, अपनी फैमिली पे, किसी के साथ बातचीत करते हैं, वो ऐसे घूमती रहती घूमती रहती घूमती रहती घूमती, और जहां हमने नेगेटिव बोल दिया वो वहीं रुक जाती, वो पीछे आ जाती है, फिर ऐसे घूमना शुरू कर देती है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने वचनों पर, अपनी जुबान पे बहुत ज़रूरी है कि क्या बोलना है। सोच के बोलो, टाइम लो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमारी जुबान में सामर्थ दी है कि हम चीज़ों पर प्रभुता करें। तो इसका नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। अगर हमें परमेश्वर ने पावर दी है चीज़ों पर प्रभुता करने के लिए, तो हम इसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं इस पावर का। क्योंकि बाइबल कहती है तुम अपने शब्दों को जादू के काम में ला सकते हो या हीलिंग के काम में लाना जान सकते हो। ये तुम पे डिपेंड करता है। हालेलुया। आपको पता है जो अय्यूब था, वो कहता जिस बातों से मैं डरता था, जब आप अय्यूब की पुस्तक पढ़ते हो उसमें लिखा, अय्यूब ने कहा जिस बातों से मैं डरता था वही मैं मुझ पर आ पड़ी। तो इसका मतलब शैतान ने उसको वो थॉट दिए, वो शब्द दिए, वो शब्द उसके दिल में आए, और वो शब्द जो उसके दो दिल में आए ना, वो समा गए उसके दिल में, उसको डर बैठ गया। बाइबल कहती है, क्योंकि एक एक जगह ये भी लिखा है कि अच्छा मनुष्य अपने दिल में से अच्छी चीज़ें निकालता और बुरा मनुष्य अपने दिल में से बुरी चीज़ें निकालता है। हालेलुया। तो तुम क्या निकाल रहे हो, अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें? हालेलुया। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है हम अपनी ज़ुबान पे वो करें, काम करें, वर्कआउट करें। हालेलुया। ये जो मेरा छोटा सा टॉपिक, छोटा सा जो मैसेज देने का था, कि मेक श्योर कि हम अपने वर्ड्स पे काम करें, अपने शब्दों पे काम करें। ये ना हो कि हमें बाद में निगलेक्ट फील हो, हमें गिल्टी फील हो, क्योंकि फिर हम अपने ही बातों में पकड़े जाते हैं और अपने ही बातों में फंस जाते हैं। हालेलुया। मुझे विश्वास है आपको ये समझ आया। आप सबको जय मसीह की।